जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। भक्तों, इसके पहले का वीडियो आपने देखा। हमारी जो स्मृति है वही हमारे जीवन का आधार है। अर्थात करौली सरकार ने हमको बताया, हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में जो स्मृतियां हैं उन्हीं के आधार पर हम जीवन जीते हैं। हमारा जो जीवन है हमारी स्मृतियों पर आधारित है। तो आइए भक्तों, आज हम समझते हैं करौली सरकार से, जी हां, करौली सरकार से आज हम समझते हैं परम आनंद की प्राप्ति। परम आनंद प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होता है, उस आनंद तक पहुंचने के लिए, परम आनंद तक पहुंचने के लिए हमें कहां से कहां की यात्रा शुरू करनी पड़ती है। हमारी जो भी यात्रा है, हमारी जो भी यात्रा है वह सब परिधि में है। यात्रा परिधि की है। 84 लाख योनियों के जन्म और मरण के बाद इसको जो जानने का प्रयास करता है वही है परिधि से केंद्र की यात्रा, जो कि आप शुरू करने जा रहे हैं। तो ये जो यात्रा है आपकी, यह यात्रा परिधि से केंद्र की ओर होती है। परिधि से जो केंद्र की यात्रा यहां तक जो होती है उसमें गुरु आपके साथ रहता है। जी हां, उसमें गुरु आपके साथ रहता है, प्रकाश के रूप में, ज्ञान के रूप में आपके साथ ही बना रहता है। लेकिन जब आप केंद्र में पहुंचते हैं तब आप खुद ही गुरु हो जाते हैं। जी हां, यह समझने वाली बात है, जब तक परिधि में आप रहते हैं और परिधि से केंद्र की तरफ आपकी यात्रा चलायमान रहती है, तब तक आपको जो है गुरु की सहायता की आवश्यकता होती है। लेकिन इसके बाद जब आप केंद्र में पहुंच जाते हैं तब आप खुद ही गुरु हो जाते हैं, केंद्र बन जाते हैं। तो जो परिधि से केंद्र की ओर चला वह शिष्य है। याद रखिए, जो परिधि से केंद्र की ओर चला है वह शिष्य है, और जो केंद्र तक पहुंच गया है वह गुरु है। जो परिधि में घूम रहा है वह जीव आत्मा है, जीव चेतना में जी रहा है। वो उसने मान रखा है कि मेरा शरीर ही सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं है। और जिसकी यात्रा केंद्र की ओर शुरू हो गई है तो वह जान गया है, वह जान गया है कि हम एक नहीं दो हैं। एक तो मेरा शरीर मेरे साथ है और दूसरा इस शरीर के अंदर जीवन है जो इस शरीर को चलाता है। तो जो शिष्य है उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। करौली सरकार की इस बात को समझना है कि जो असल में उसका जो यात्रा जहां के लिए शुरू हो रही है वह लक्ष्य भी उसका नहीं है। लेकिन इस बात की आप स्वयं अनुभूति करेंगे, इस बात को आप स्वयं अनुभव करेंगे जब आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। जैसा कि सन्यासी जगत मानकर चलता है, जो हमारा सन्यासी जगत है वह यह मानकर चलता है कि वहां जब हम पहुंच जाएंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यह तो वहां पहुंचकर ही पता लगेगा कि वहां क्या है। अब यह तो नहीं कहा जा सकता कि वहां क्या मिलेगा। जी हां, करौली सरकार इसको बिल्कुल निश्चित करते हैं कि यह तो नहीं कहा जा सकता कि वहां पर क्या मिलेगा, लेकिन इसकी गारंटी देते हैं कि वहां पर आपको जो मिलेगा, जो यात्रा में आपको जो मिलेगा, वहां पर आपको आनंद मिलेगा। आनंद आपको जरूर मिलेगा। शब्दों में कहा जाए तो निरंतरता वह आनंद की है, और जीवन की जो प्यास है
वह भी आनंद की है, लेकिन जीवन जब आनंद में डूब जाता है तो उसकी यात्रा भी रुक जाती है। और असली यात्रा हमारी उस आनंद को पार करने में है। जी हाँ, करौली सरकार ने जो हमको अभी बताया कि यदि हमें आनंद की प्राप्ति होती है तो हम उस आनंद में डूब जाते हैं और हमारी यात्रा रुक जाती है। वह यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। तो उस यात्रा को अगर रुकना नहीं है तो हमें क्या करना है? आनंद में रुकना नहीं है, आनंद को पार करना है। यही कहा गया है, तभी हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है, तभी हम परम आनंद को प्राप्त करते हैं। जी, करौली सरकार बताते हैं लक्ष्य तो बड़ा है लेकिन पहुंचना बहुत ही आसान है, सरल है। यह बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसा कि आप सोकर सुबह उठते हैं। यह सारा खेल भाव जगत का है और भाव जगत में जैसे आपके भाव हैं, जिस भाव की आपकी जहां पर स्थिरता है, आपका भाव जहां स्थिर है, तो वह भाव स्थिर कितने समय तक के लिए है? जी हां, वह जो भाव स्थिर है उसका स्थिर रहने का समय क्या है? जैसा कि आपने अनुभव किया होगा, जब आप किसी के यहां सुख या दुख के कार्यक्रम में जाते हैं तो आप बिल्कुल ठीक वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन जब आप उस प्रोग्राम से, उस कार्यक्रम से बाहर निकलते हैं तो आपका मोबाइल आपकी जेब से निकलता है और डेली की दिनचर्या में आप शामिल होकर बिल्कुल ठीक डेली की दिनचर्या में शामिल हो जाते हैं। तो यह पूरा खेल भाव जगत का है कि आपके भाव कितने समय तक स्थिर हैं। अर्थात हमें करना क्या है? उस आनंद को पार करके यात्रा चालू रखनी है, यात्रा को बीच में रोकना नहीं है। तो भक्तों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहता हूं और अगले भाग में मैं आपसे जल्द ही मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। तो भक्तों, अगर आपका कोई भी वीडियो छूट रहा है तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको नई नई जानकारी चाहिए तो कृपया कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। भक्तों, एक नई सूचना, बहुत ही जल्द करौली सरकार पर आधारित एक फिल्म आने वाली है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।